गुड मॉर्निंग डियर। मैं अपना छोटा सा ब्लॉग आप लोगों के पास लेकर के आ गई हूँ। तो आज मैं सुबह सुबह अपना काम की शुरुआत पहले कपड़े की धुलाई से कर रही हूँ, क्योंकि अब बच्चों का स्कूल खुल गया। तो पहले उनका टिफ़िन बनाया, उनको स्कूल भेज दिया, उसके बाद फिर घर के कामों को करने में लग गई हूँ। क्योंकि बच्चों के स्कूल के हिसाब से, टाइम टेबल के हिसाब से मेरे खुद के घर के कामों का टाइम टेबल बनता है, उस हिसाब से काम होते हैं। पहले उठती थी, पहले सीधा झाड़ू, क्या हो गया, पहले बच्चों को एक जिम्मेदारी बनेगी, बच्चों को पहले स्कूल भेजना, उसके बाद फिर दूसरे कामों को करना। लाने के बाद अब बैठ गई हूँ कपड़े की धुलाई करने, क्योंकि मेरी थोड़ी सी आलस है, थोड़ी सी बीमारी के चक्कर एक छोटा सा उपाय निकाला है कि मैं 2 कपड़े घर में काम होगा उस तरीके से करके मैं थोड़े थोड़े कपड़े डेली धुल रही हूँ। इसलिए कपड़े भी धीरे धीरे कम हो जाएंगे और मेरे काम भी अच्छे से कपड़े की धुलाई कर लूँगी। उसके बाद आज काम बहुत ही ज़्यादा है। इतने दिन जो मैंने आराम किया था, अब धीरे धीरे सारे काम मेरे ऊपर इकट्ठा हो चुके हैं। तो मैं धीरे धीरे करके सारे कामों को कर रही हूँ। और मुझे कपड़े हाथ से धुलने पड़ते, क्योंकि वॉशिंग मशीन के कपड़े धुले हमारे हस्बैंड जी को पसंद, चाहे जब हो मुझे हाथ से धुलने पड़ते हैं। अपने तो एक बार धुल भी सकती हूँ, हाथ से धुलने रहते तो बाद उन्हीं के कपड़े हैं। तो ये इस तरीके से मैंने हाथ से अच्छे से उनके कपड़ों की धुलाई करना स्टार्ट कर दिया है। और अभी कपड़े की धुलाई के बाद अभी ये होता है, इस समय तो लग रहा है गर्मी जाने का नाम नहीं लेगी। उधर भी समय थोड़े एक हफ्ता पहले तो थोड़ी बहुत बारिश हो गई थी, तो मौसम बहुत ही अच्छा हो गया था। लेकिन फिर वही तपन, वही गर्मी, वही उमस, वही सारे पसीने, वही सारी चीज़ें जैसे फिर से वापस आ गई हैं। तो गर्मी में मेरी आदत है, मैं सुबह और शाम ही काम करती हूँ, दोपहर में कोई काम नहीं करती, सिर्फ आराम। तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चों के स्कूल की वजह से थोड़ा सा समय से उठना, सारी चीज़ें हो चुकी हैं। पहले होता था इधर उधर भी हो जाता था उठने में, लेकिन अब होता है नहीं, पहले बच्चों का देखना रहता है। तो इसलिए समय पर उठना, टिफ़िन बनाना, ये सारी चीज़ें करने के बाद तो थोड़ा जल्दी उठना रहता है। तो फटाफट फटाफट पहले टिफ़िन, फिर कपड़े, उसके बाद देखिए जो बचे हुए पानी उसको भी मैं इधर उधर नहीं करती, उसको भी अच्छे से आंगन वगैरह मैं धुल लेती हूँ। तो चलिए, अब कपड़े की धुलाई हो चुकी है और चलते हैं, कपड़े को डाल देते हैं सूखने के लिए। कपड़े सूखेंगे तब डालने के बाद, उसके बाद जब तक कपड़े सूखेंगे तब तक फिर दूसरे कामों कर लेंगे, क्योंकि काम थोड़े थोड़े आज ज़्यादा हो गए। आज मेरा पूरा दिन व्यस्त भरा रहने वाला है। तो देखिए, मेरी तबीयत ठीक होने के बाद मैं किस तरीके से धीरे धीरे अपने घर के कामों को करना स्टार्ट कर रही हूँ। करूँगी, थोड़े थोड़े काम करती जाऊँगी, लेकिन फटाफट फटाफट करके सारे कामों को निपटाना भी रहता है, क्योंकि काम थोड़े ज़्यादा हो गए। लेकिन बात यहाँ पे गर्मी की हो रही थी, तो गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, बल्कि उससे ज़्यादा उमस जुलाई के महीने में बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। एकदम तपन रहता है। तो इसलिए थोड़े से काम को सुबह से कर लो और शाम को कर लो तो बहुत ही बढ़िया। दोपहर में तो कोई काम होते ही नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से सब कपड़े जो मैंने धुले थे उनको अच्छे से डाल दूँगी। इतनी गर्मी है कि नीचे ही डाल दो, धूप में ले जाने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी सूख ही जाते हैं। तो चलिए, कपड़ों को डाल देते हैं अच्छे से बढ़िया से। उसके बाद आइए फटाक से चलते हैं, थोड़ा सा काम है, छत के ऊपर भी चलना भी है। तो चलेंगे, छत की भी मेरी बहुत ज़्यादा सफाई करनी बाकी है। तो आगे देखिए, छत पे आई, क्योंकि इस समय बारिश नहीं हो रही थी, तो इतनी पत्तियाँ गिर चुकी हैं हमारे छत पे। तो इनको अच्छे से साफ़ कर लूँगी बारिश आने से पहले। अगर पत्तियाँ नहीं साफ़ होती हैं तो ये सारी पत्तियाँ इकट्ठा हो जाती है, जो पानी को बहने नहीं देती, बरसात के पानी को। और पानी नहीं बहता तो पूरा छत भर जाता है, फिर सीढ़ियों से नीचे पानी जाता है, जो हमारे किचन, आंगन, हर जगह पहुंच जाता है। तो पहले बरसात अभी नहीं है, धूप इतनी ज़्यादा होने लगी है कि पत्तियाँ बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ गिर रही हैं। तो पहले चलिए छत की साफ़ सफाई कर लेते। थोड़े ही थोड़े काम हैं, लेकिन काम बहुत ज़्यादा हो गया। तो चलिए फटाफट फटाफट करके थोड़े थोड़े कामों को ही मैं अपने अच्छे से निपटाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए, थोड़े थोड़े काम है। अब मैंने और छत को साफ़ कर लिया था, बस यही लास्ट रह गया है। इसको भी अच्छे से, बरसात आने से पहले सब चीज़ की सफाई करनी बहुत ज़रूरी है। हम गृहिणियों के ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। तो आइए, पहले अच्छे से जब छत की सफाई हो गई, तो हमारे यहाँ आया था शाम को सब्ज़ी, और मैं वीडियो एडिट कर रही थी, इस वजह से मैं सब्ज़ी को निकाल नहीं पाई। तो चलिए, इस समय अपनी सब्ज़ी को निकाल करके अच्छे से डलिया में रख देते हैं। सब्ज़ी में आई थी आलू प्याज था, तो उनको अच्छे से पलट के रख दूँगी।
और सब सब्जियों को, सब चीज़ों को भी सेट करना बहुत ही बाकी है। जो सामान जैसे पड़ा है वैसे ही हर जगह मेरे पड़े हुए हैं, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ों को अच्छे से सेट करूँगी। तो पहले सब्जियों को रख दूँ फैला करके बढ़िया से, हवा लगता रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ सब्जियाँ भी फ्रिज में नहीं ही रखी जाती। हरी सब्जी को हम लोग लाल कपड़े में अच्छे से करके मतलब ढक करके रखते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से जो वहाँ के थोड़े बहुत कचरे थे उनको भी बाहर कर दिया है और सब्जियों को भी अच्छे से रख दिया है। अभी चलिए एक मेन बहुत ज़रूरी काम बाकी है जो अभी करना है मुझे, तो आप लोग हमारे ब्लॉग में देखते रहिए। मैं भी लास्ट में क्या करने वाली हूँ, तो ये देखिए अभी हमको सरसों को भी बनाना है, क्योंकि इस बार हमने जो सरसों था, घर का ही जो सरसों था, उसी के तेल से हमने, सरसों के तेल से हमने अचार सारे बना डाले। तो सरसों हमारी जल्दी ख़त्म हो गई और इधर बीच हम थोड़े से ही बनाएंगे, सरसों बहुत ही ज़्यादा नहीं बनाना है। और जब अच्छे से मैं ठीक ठाक हो जाऊँगी तो फिर अच्छे से थोड़ा ज़्यादा बना दूँगी। तो चलिए अभी मैं सरसों बनाती हूँ। अब मैं सोच रही हूँ बच्चों के आने से पहले जितने काम मेरे निपट जाएंगे अच्छे से निपटा दूँगी, फिर थोड़ी देर आराम करूँ, क्योंकि बच्चों के आने के बाद फिर वही एक आधे घंटे तक का काम रह जाता है। फिर से खाना गर्म करना, फिर उनको चाय देना, सारी चीज़ें, फिर थोड़ी देर बातें बातें होती हैं, स्कूल में क्या हुआ, फिर मैंने क्या किया, इस तरीके से थोड़ी देर बातें चलती हैं, फिर थोड़ी देर मोबाइल चलता है। तो उसके बाद फिर हम लोग अपना अपना आराम करते हैं। तो बच्चों के आने से पहले सारे काम को मैं निपटा देती हूँ, क्योंकि उनके आने तो मैं एकदम फ्री रहती हूँ, ना मैं मोबाइल चलाती हूँ ना मैं कुछ करती हूँ। बस 1 घंटा आधा घंटा जो उनको देती हूँ एकदम आराम से उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ हँसना, खाना पीना और लास्ट में चाय पीना, वो तो अनिवार्य है हमारे यहाँ लास्ट में चाय। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए सोच रहे हैं उनके आने से पहले सारे कामों को कर लूँ। तो बस थोड़े से सरसों बनाने, हम महिलाओं के पास बहुत ही जिम्मेदारियाँ होती हैं। अभी तक तो बहुत ही आराम था, आराम से काम होते थे समय पे, कभी कुछ काम कभी कुछ काम। अभी तो हो गया ना, बच्चों का भी स्कूल खुल गया, तो उनके भी ड्रेस को देखना, उनका टिफ़िन को देखना, कॉपी किताब सारी चीज़ें, बहुत ही चीज़ें होती हैं जो मैं टाइम टाइम पे देखती भी रहती हूँ कि कौन क्या पढ़ रहा है, कौन क्या कर रहा है। ये सारी मैं एक टाइम टेबल के हिसाब से मेरी सारी चीज़ें चलती हैं, वो भी मैं टाइम टेबल से ही सारी चीज़ें मैं करती भी हूँ। तो सरसों मेरी बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ नहीं है, ख़राब नहीं है, लेकिन एक बार चक्की पे जाने से पहले मैं अपने अच्छे से साफ़ ज़रूर कर देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से अच्छे से साफ़ सफाई कर दे रही हूँ और अच्छे से सब कुछ मैं, जब मैं सरसों की बोरी हो या क्या बोलते हैं आटा की बोरी हो, जब ये सब आते हैं तो मैं इनको अच्छे से धुल करके तभी रखती हूँ, क्योंकि महीना 15 दिन तो काम ही नहीं पड़ता है। तो ये होता है अच्छे से एक बार धुल के रख दो, तो थोड़े थोड़े करके बस इतने ही सरसों बनाऊँगी, बना करके दे दूँगी। तो मेरा काम करने का यही अंदाज़ है, सुबह और शाम मेरे काम होते। ठंडी है तो थोड़ा सा काम आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि बच्चों के स्कूल भी जहाँ सुबह का वो लेट होता है, फिर लेट में आते हैं, फिर उनके हिसाब से टाइम टेबल मेरे भी चेंज होते हैं। मेरी हमेशा की आदत है बच्चों के स्कूल के हिसाब से मेरे सोने का, काम करने का, जगने का, मोबाइल भी चलाने का, सब उनके हिसाब के स्कूल के हिसाब से मेरे भी एडजस्ट होते जाते हैं। मैं अपने आप को भी इसी तरीके से काम करने का नज़रिया भी सब कुछ मैं धीरे धीरे चेंज करती जाती हूँ। तो सरसों बना लिया है और देखिए मैंने बताया था ना मेरे यहाँ सारी चीज़ें फ्रिज में नहीं रखते, हरी वाली सब्ज़ी। तो ये देखिए थोड़े से नींबू कटे हुए रखे थे और ये देखो टमाटर कितने अच्छे से हमने ढक के रखे हैं, सब कुछ मेरे एकदम सब कुछ हरे हरे बने हुए हैं। तो चलिए बनाते हैं थोड़ा सा शरबत, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो गया है। सुबह से कितने काम है, टिफ़िन बनाया, कपड़े धुली, कपड़े को डाली, छत की धुला सफाई किया, मतलब झाड़ू लगाया, उसके बाद सरसों को बनाया। ये सारी चीज़ करने के बाद अभी सरसों को चक्की पे भी जाना है, तो वो ले जाएंगे बच्चे, अपना चक्की तक पहुंचाएंगे, फिर तेल अपना वहाँ पे बनेगा। अब चलिए बना लेते हैं शरबत, और शरबत बना के आराम से फिर थोड़ा सा पीऊँगी, आराम करूँगी। तो बस आप लोग देखिए, आज का मैंने बहुत छोटा सा ही ब्लॉग बनाया, बहुत लंबा ब्लॉग नहीं बनाती, क्योंकि काम ही बहुत थोड़े थोड़े कर रही हूँ, तो इसलिए बहुत ही लंबा ब्लॉग इस तरीके से नहीं बना है। तो आइए अपने शरबत को लेके चलते हैं, अपने हस्बैंड जी को भी देते हैं पीने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा बाहर काम कर रहे थे, आ गए थे, मेरे काम करते करते वो भी आ गए थे, तो अपना बाहर काम करने लगे, तो उनको भी थोड़ा सा शरबत पिलाया जाए। तो इसी के साथ मैं अपने अब आज की जो मेरी ब्लॉग है, जो मेरी लॉन्ग वीडियो, उसको समाप्त करते हैं। वीडियो थोड़ी सी अच्छी लग जाए तो थोड़ा सा एक लाइक कर दीजिएगा। तो शरबत बनाने के बाद उसको अच्छे से छन्नी से छानने के बाद अब लास्ट में मैंने डाल दिया है नींबू, जो मैं अच्छे से कपड़े में ढक कर के रखी थी। तो इसी के साथ करती हूँ अपनी वीडियो को समाप्त। लाइक करिएगा,